जय श्री राम। YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सरहपा के जीवन के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने एवं ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की शिक्षा लेने पर भी सरहपा अपनी गृहस्थी छोड़कर नालंदा चले गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रयान में दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किंतु कुछ दिनों बाद वे बौद्ध धर्म त्याग कर सहज धर्म की खोज में जुट गए तथा उन्होंने एक नए दार्शनिक मत की स्थापना की। उनके दर्शन को बौद्धों ने सहजयान कहकर पुकारा, किंतु हिंदुओं ने उन्हें सिद्ध के रूप में स्वीकार किया। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि सरहपा का वास्तविक धर्म क्या था, वे हिंदू थे या बौद्ध। सबसे पहले हम सरहपा के दर्शन की बौद्ध धर्म के दर्शन से साम्यता पर चर्चा करते हैं। सरहपा के दर्शन का मूल बौद्ध धर्म से लिया गया है, जिसमें बुद्ध की करुणा एवं बौद्ध दर्शन के शून्यवाद को ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है। करुणा एवं शून्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए सरहपा कहते हैं, करुणा रही है जो सुन ही लग्गा, नौ सो पावई उत्तिम मग्गा। अर्थात करुणा का भाव अपनाकर शून्य में स्थित रहने वाला व्यक्ति उत्तम मार्ग को प्राप्त करता है। बौद्ध दर्शन स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। सरहपा ने भी स्वर्ग एवं नरक के अस्तित्व को नकारा है। इस दृष्टि से भी सरहपा बौद्ध दर्शन के निकट है। पानी चलन रह गई, जीव दरे न स्वग्गु, वेन्नवि पंथा कही यमई, जहीं जानसी तहीं लग्गो। अर्थात हाथ, पैर, शरीर ये सब धूल में समा जाते हैं। यही जीव की स्थिति है, स्वर्ग नहीं है। सरहपा कहते हैं कि मैंने दोनों मार्ग बता दिए हैं, अर्थात स्वर्ग और नरक में विश्वास रखना और स्वर्ग तथा नरक की वास्तविकता को पहचानना। जो अच्छा लगे उस पर चल। बुद्ध ने आत्मा की बात नहीं की। इस तथ्य को बौद्ध दर्शन में नैरात्म के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी से शून्य दर्शन उत्पन्न हुआ है। नैरात्म और शून्य का अर्थ है कि देह में आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है। सिद्धों ने भी बुद्ध के नैरात्म और करुणा के विचार को स्वीकार किया तथा शून्य में स्थिर होकर सुख और शांति की अनुभूति करने का विचार अपनाया। सहजयान के अनुसार जिस मनुष्य के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समरसता है, वही सिद्ध है। अब हम सरहपा के दर्शन की बौद्ध धर्म के दर्शन से अंतर पर विचार करते हैं। बौद्ध दर्शन के नैरात्म और शून्यता के सिद्धांत से सहमति व्यक्त करते हुए भी सरहपा का सहजयानी दर्शन बौद्ध दर्शन से काफी अलग है। बौद्ध धर्म करुणा से उपजे सत्य, अहिंसा एवं सदाचरण पर बल देता है और संघ शक्ति को स्वीकार करता है, जबकि सरहपाद के सहजयान में सहज कर्म करते हुए सहज जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा और नैरात्म अर्थात शून्यता एवं करुणा पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म मनुष्य के लिए भिक्षु बनकर मठ में निवास करने का मार्ग बताता है, जबकि सहजयान में संन्यास के स्थान पर गृहस्थी को मान्यता दी गई है। बुद्ध ने कभी भी आत्मा अथवा परमात्मा की बात नहीं की, न उन्हें स्वीकार किया न नकारा, किंतु सरहपा ने चित्त, आत्मा एवं परमात्मा की निरंतर चर्चा की है। बौद्ध धर्म के वज्रयान में हठ योग एवं ध्यान योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण की बड़ी कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है, जबकि सरहपाद ने शक्ति जागृति के लिए सहजानुभूति एवं आडंबरहीन स्वच्छ सात्विक वृत्ति पर बल दिया है, जिससे सांसारिक द्वंद्व मिट जाते हैं और साधक निर्द्वंद्व होकर आनंद लोक में विचरण करने लगता है। साधना की सहजानुभूति से उत्पन्न अद्वैत भाव कुंडलिनी शक्ति के द्वारा सहस्राधार में अमृत पान के आनंद के समान है। मानव मस्तिष्क में स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले चक्र को सहस्राधार कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को स्वीकार किया गया है, किंतु सरहपाद ने निर्वाण को भी अस्वीकार करके परम महासुख अर्थात सहज आनंद की स्थिति प्राप्त करने का सिद्धांत दिया है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश,
तहि बड़ चित्त विसाम करो सरह कही अवेश। एक करु माँ वेन्य करुख माँ करुवन्नी विशेष। एक ही रंगे रंजा तेवन सैलाशेष। आहिन अंत न मज्ज तहिन नव भव नव निवान। एव सो परम महासुह नव पर नव अपान। अर्थात जहाँ मन और पवन की गति नहीं है और जहाँ रवि और शशि की भी पहुंच नहीं है, हे मूर्ख मन, तू वहीं स्थिर हो। परम तत्व न एक है और न दो है तथा न ही विशेष दो है, यानी न अद्वैत है, न द्वैत है और न विशिष्टाद्वैत है। तीनों लोक संपूर्ण रूप से उसी परम तत्व के रंग में रंगे हुए हैं। इस परम पद का न आदि है, न अंत और न मध्य है। न ही वह उत्पन्न होता है, न ही वह निर्वाण की अवस्था है। यह न तो दूसरों का है और न ही अपना कहा जा सकता है। यह तो परम महासुख की अवस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरापा के दर्शन का बौद्ध धर्म से साम्य बहुत कम है और अंतर बहुत अधिक है। सरापा के दर्शन का बौद्ध धर्म की अपेक्षा उपनिषदों के दर्शन से बहुत साम्य है। सैद्धांतिक रूप से सरापा का सहज ज्ञान नैरात्म्य के सिद्धांत पर खड़ा है, किंतु व्यावहारिक रूप से उनकी कविताओं में आत्मा का उल्लेख मिलता है। जब वे चित्त की बात करते हैं तो कहते हैं कि चित्त आत्मा में निवास करता है। इस कारण सरहपा के ग्रंथों में उपलब्ध दर्शन बौद्ध दर्शन से अथवा वज्रयान के दर्शन से मेल नहीं खाता। सरहपा के दर्शन का साम्य उपनिषदों के दर्शन से है। सरहपा द्वारा रचित दोहा गीत कोश हिंदी संत साहित्य परंपरा का आदि ग्रंथ माना जाता है। दोहा गीति कोश में सरहपा ने लिखा है, जिम लोन विलज्जई पन्नी यही तिम जई चित्तो विलाय अप्पा दी सई परही सौतथ्य समाही एकाय। अर्थात जिस प्रकार नमक पानी में विलीन होता है, उसी प्रकार चित्त आत्मा में विलीन हो जाता है। तब आत्मा परमात्मा के समान दिखती है। फिर समाधि क्यों करें? बृहदारण्यक उपनिषद के ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा जनक की सभा में विदुषी गार्गी से किए गए शास्त्रार्थ में आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करने के लिए यही उद्धरण दिया गया है। एक अन्य दोहे में सरहपा लिखते हैं, जो वही चित्तनु यानई ब्रह्मई अवरु को विज्जई पुच्छई अम्मह पावई सन्न वसन्न पारा पुन परमत्थे एक का आरा। अर्थात चित्त ब्रह्म को देखता है परंतु उसे जानता नहीं है। चित्त हमसे पूछता है कि दूसरा कौन है। नाम देने से संज्ञा एवं जड़ पृथक हो जाते हैं, परंतु परमार्थ से वे एकाकार हैं। इस दोहे में दिया गया दर्शन पूर्णतः उपनिषदों पर आधारित है। बुद्ध धर्म तो ब्रह्म की बात तक नहीं करता। इस प्रकार यह दोहा उपनिषदों का ही दर्शन प्रस्तुत करता है। एक अन्य दोहे में सरहपा कहते हैं, खांत पियंते सुरौ रमंते अरियुल बहल्लो चक्कु फिरंते एवं सिद्ध जाय पर लो अहो मत्थं पाए देव भूलो अहो। अर्थात खाता पीता रति करता शत्रुओं के बहुसंख्यकों के बीच चक्र फिराता, ऐसे ही सिद्ध भूलोक के मस्तक पर पांव रखकर परलोक चला जाता है। इस दोहे में परलोक की बात कही गई है। बुद्ध ने कभी भी परलोक की बात नहीं की। परलोक की चर्चा विशुद्ध रूप से उपनिषदों का दर्शन है। जिस प्रकार सरहपा के दर्शन का उपनिषदों के दर्शन से साम्य दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सरहपा के दर्शन का हिंदू धर्म की शैव शाखा में हुए नाथ योगियों के दर्शन से भी साम्य दिखाई पड़ता है। सरहपा के साहित्य में जो दर्शन दिखाई पड़ता है, उसके मुख्य आधार सहज संयम, पाखंड विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति है। शैव मत के नाथ योगियों का भी यही दर्शन है। वज्रयान के परवर्ती सिद्धों की बानी में जो स्वच्छंद आचार दिखाई देता है, वह सरहपा की बानी में लगभग नहीं के बराबर है। जिस प्रकार सरहपा के दर्शन का उपनिषदों एवं नाथों के दर्शन से साम्य दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सरहपा के दर्शन का भागवत धर्म के सिद्धांतों से भी साम्य दिखाई पड़ता है। सरहपा ने लिखा है, देखौ सुनौ पैसौ साधौ जिघ्घौ भ्रमौ बैसौ उठौ आल माल बहवारे बोलौ मन छडु एका
ओरम चल्लऊ, अर्थात संसार में आए हो तो सब कुछ देखो, सुनो, सूंघो, घूमो, फिरो, उठो, बैठो, खाओ और पियो। कोई आल माल मिले तो प्रेम प्यार से बोलचाल सब करो, उसके बाद योग करो। माना कि संसार में दुख बहुत है किंतु सुख भी यही है। सरहपा की इस कविता की बहुत सी बातें भागवत धर्म के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जो मनुष्य यथा योग्य आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है, यथा योग्य सोने और जागने वाला है, उसी मनुष्य का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि न कम खाओ, न अधिक खाओ, न कम काम करो, न अधिक काम करो, न कम सो, न अधिक सो, न कम जागो, न अधिक जागो। ऐसा करने से ही योग सफल होता है तथा मनुष्य के दुखों का नाश होता है। सरहपा ने ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं पाशुपत धर्म आदि समस्त धर्मों के मतावलंबियों की आलोचना की है। इस मामले में वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कबीर और तुलसी। यतियों की आलोचना करते हुए सरहपा कहते हैं, दीर्घा नखी यति मलिने भैंसे नंगई होय उपाडे कैसे, अर्थात यदि नंगे रहने से मोक्ष मिलने की संभावना हो तो कुत्ते और सियारों को तो मिल ही जाएगा। सरहपा ने वेदों की आलोचना नहीं की, अपितु बहुत ही शांत स्वर में केवल इतना कहा कि ब्राह्मण चारों वेद पढ़ते हैं किंतु वे वेदों का मर्म नहीं जानते। सरहपा का सहज ज्ञान मानव का सहज धर्म है, जो गृहस्थों को करुणा और नैरात्म की अनिवार्यता की शिक्षा देता है। करुणा, दुखानुभूति, सहानुभूति और परोपकार एवं सह अस्तित्व के बिना मनुष्य क्षण भर भी कैसे रह सकता है। सरहपा का सहज स्वाभाविक मानव धर्म समस्त कृत्रिम आडंबरों को छोड़कर मानव के सहज गुणों को विकसित करने का संदेश देता है। एक दोहे में वे कहते हैं, एवं लही परम पद क्या बहु बोही ये एहि, हों पुनि जानौ ये न मन छाड़े चिंता तत्व। इस तरह परम पद को प्राप्त करना चाहिए, इसका क्या बहुत वर्णन करूं। मैं तो इतना जानता हूं कि चिंता को छोड़कर मनुष्य परम पद पाता है। अर्थात सरहपा की मान्यता है कि मनुष्य से अपना मन तो चिंता से मुक्त किया नहीं जाता, परम पद क्या खाक प्राप्त करोगे। सरहपा के संपूर्ण साहित्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनके दर्शन पर विभिन्न दर्शनों की छाया है। उनका दर्शन ऐन्द्रिक सुखों से दूर रहने के सिद्धांत पर टिका है। वे आत्मा को तो स्वीकार करते हैं किंतु स्वर्ग एवं मोक्ष को नकार कर शून्य में आनंद करने का उपदेश देते हैं। सरहपा के इस दर्शन को इन दोहों से स्पष्ट किया जा सकता है। जय जग पूरिया सहज नंदे नच्चहु गावो विलसौ चंगे, विषय रमन तन विषय लिप्पई उ हरन तन पानी छुप्पई, नौ घरे नौ वणे बो हिठौ एई परियाणौ भेड़, निमल चित्त सहावता करौ अविकल सएहो, बिस आसक्ति में बंध करो, अरे बड़ सरहे बुत्त मौन पंगम करि भमर पेव क्रह हरियनई जुत्त, नादन विंदुन रविन शशिमंडल चियरा सहबे मखूल। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सहज ज्ञान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की अपेक्षा उपनिषदों के दर्शन से अधिक मेल रखता है। इसलिए सरहपा के सहजयानी सिद्धांतों को हिंदू धर्म की संपदा समझना चाहिए। यदि यह पूछा जाए कि सरहपा बौद्ध हैं या हिंदू, तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि सरहपा उपनिषदों के ज्ञान को लेकर चलने वाला सहज मार्ग का पथिक है और इस नाते से वह हिंदू सिद्ध है, न कि बौद्ध भिक्षु। कृपया YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।